सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनका आखिरी वर्किंग डे था। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, वहीं शाम को विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में सीजेआई ने कहा, मैं दिल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन तुम्हारे धनंजय का धन भौतिक संपत्ति नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज्ञान अर्जित करो। सीजेआई ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया, मेरे पिता ने पुणे में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। मैंने उनसे पूछा, आप पुणे में फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? हम वहाँ कब रहने जाएंगे? उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं वहाँ कभी नहीं रहने वाला। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस फ्लैट को तब तक रखना जब तक तुम जस्टिस के रूप में अपनी सेवा पूरी नहीं कर लेते। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी या बौद्धिक ईमानदारी से समझौता हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारे सिर पर छत है। मेरे पिता ने कहा कि वकील या जज रहते हुए कभी भी ये सोचकर अपने उसूलों को समझौता मत करना कि तुम्हारे पास अपना घर नहीं है। आखिरी दिन सीजेआई ने 45 केस सुने। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आखिरी वर्किंग डे पर सेरेमोनियल बेंच की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, वरिष्ठ वकीलों के अलावा 10 नवंबर से सीजेआई पद का संभालने वाले जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए। जस्टिस खन्ना देश के 51वें सीजेआई होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में सीजेआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की। सीजेआई चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 राम जन्मभूमि मंदिर 1 रैंक 1 पेंशन मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनौती बॉन्ड की वैधता और CAA NRC जैसे फैसले शामिल हैं।